मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता गोरखपुर मंडल से। मित्रों, आप लोगों के बीच एक विशेष सूचना था। 31 जनवरी को हम लोगों का जो है प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए उनको जो है कि ज्ञापन समारोह का कार्यक्रम हम लोग रखे थे अपने जनपद इकाई कुशीनगर में। और आपको जैसा कि पहले से ही पता है कि 8 जनवरी को हम लोग जो है कि मंडल आयुक्त कमिश्नर के यहाँ मुलाकात हुई थी। बर्ड्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन को लेकर के उस एक्ट के तहत जो भी तहसीलों में ज़िलों में फार्म जमा हुए हैं उस पर कोई कार्रवाई न हो रही थी। उस पर कार्रवाई और भुगतान के संदर्भित जो है कि 8 जनवरी 2024 को हम लोगों ने माननीय कमिश्नर के यहाँ जो है कि अपना ज्ञापन दिया हुआ था। उस पर अपर आयुक्त प्रशासन गोरखपुर ने जो है कि संज्ञान लिया था और उन्होंने अपने जनपद कुशीनगर के एडीएम डीएम को जो है कि लेटर जारी करके कहा था कि आप लोग जो है कि जो भी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत फार्म जमा हुए हैं उसमें क्या एक्टिविटी किए हैं उसकी सूचना उन्होंने रिपोर्ट मांगी हुई थी। तो मित्रों, मैं बताऊं कि 8 तारीख को जो हम लोग ज्ञापन दिए थे गोरखपुर में, उसका लेटर जो है कि यहाँ पे आ गया है, क्या बोलते हैं, कुशीनगर में 11 तारीख में रिसीव हुआ था। और हम लोग वेट कर रहे थे कि अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सक्षम अधिकारी, नोडल सक्षम अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो 30 तारीख को संपूर्ण भारत में जो है कि ज्ञापन समारोह था मोदी जी को सम्मान में। चूँकि बर्ड्स एक्ट उन्होंने पारित किया, ऐसा कानून पारित किया जिससे सभी ठगी पीड़ितों का जो है कि भुगतान होना है, तो बधाई बनता है उनका। हम लोगों ने जो है कि बधाई दिया। हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है कि आपको पहले से ही पता है कि जो है कि भाजपा कार्यालय दिल्ली में जो है कि उन्होंने अपना कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी को धन्यवाद दिया। और जो भी सहायक सक्षम अधिकारी, चाहे सक्षम अधिकारी जो है कि लापरवाही बरत रहे हैं, उनके अगेंस्ट शिकायत भी हुई है। तो निवेशक भाई और जमाकर्ता भाई निश्चिंत रहें, भुगतान आप लोगों का होना है। थोड़ा समय लगेगा, भुगतान होगा आप लोगों का। और सरकार भी कानून बनाया है, तो यही सरकार जो है कि आपका हमारा सबका भुगतान करेगा। इसी संदर्भ में जो है कि हम लोग जो है कि 31 तारीख जो है कि माननीय जिलाधिकारी कुशीनगर से मिले हैं। एडीएम साहब चूँकि एब्सेंट चल रहे हैं तो उस दिन थे नहीं, तो जिलाधिकारी महोदय से मिला गया। मिलने के बाद अपनी सारी बातें रखी गई। तो गोरखपुर वाले लेटर का भी जिक्र हुआ, तो उन्होंने तुरंत जो है कि अपने स्टोनो बाबू से कहा कि आप जो है कि सभी तहसीलों को जो है कि एक लेटर जारी करिए और जो भी तहसीलों में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत फार्म जमा हुए हैं उसकी समीक्षा रिपोर्ट जो है कि तलब करिए, उसकी सूची मंगाइए, माननीय कमिश्नर साहब को भेजना है। उस भुगतान में जो भी बाधाएँ उसको दूर करके इन लोगों का भुगतान संबंधित प्रोसेस किया जाए। तो उन्होंने जो है कि स्टोनो बाबू को आदेश दिया। और कल के डेट में, यानी आज आपका तारीख 3 है, 3 फरवरी है, तो 2 फरवरी और 3 फरवरी के डेट में जो है कि सभी कुशीनगर के जितने भी एसडीएम लोग हैं उनके पास जो है कि चिट्ठी गई है। उनसे सूची बना करके जो भी फार्म जमा हुए हैं तहसीलों में मांगी गई है। तो आप सभी कुशीनगर के जो भी पदाधिकारी हैं, तब जब संगठन के या निवेशक भाई या जमाकर्ता भाई जो भी एक्टिव व्यक्ति हैं, उन लोगों से विशेषकर अपील है कि आप लोग अपने अपने तहसील में जो है कि जाकर के एक बार जो है कि जो लेटर आया हुआ है उसको देख लीजिए और उस लेटर की प्रति लेकर के एसडीएम साहब से मिल कर के जो है कि एसडीएम साहब से उसकी सूची जिला पे भेजने के लिए आप बात कर लीजिए कि किसी तरह की लापरवाही ना हो, समय टाइम टेकिंग ना हो। ये सारी चीज़ें अपडेट है मित्रों। इसी साथ आपको अवगत कराना है कि 31 जनवरी को जो जिला पे मीटिंग हुआ है ज्ञापन समारोह के माध्यम से, उसमें संगठन के माध्यम से निर्णय लिया गया है कि आए दिन जो है जमाकर्ताओं के प्रति जो है प्रशासन का जो है कि रुख कहीं कहीं जो है कि टेढ़ा दिख रहा है। कभी कभी जो है कि जमाकर्ताओं यानी अभिकर्ताओं को ही पुलिसिया विभाग जो है कि डिस्टर्ब करने लगता है। उस संदर्भ में भी डीएम साहब से वार्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक बार कमिश्नर से मिल लीजिए, क्या बोलते हैं कि कप्तान साहब से मिल लीजिए। तो हम लोग जो है कि 12 फरवरी को जो है कप्तान साहब का से जो है कि मिलने का डेट सुनिश्चित किए हैं। तो आप सभी से विशेष अपील है कि 12 फरवरी
12 फरवरी को जो है कि आप लोग उपस्थित हों रविंद्र नगर धूस पे, जनपद कुशीनगर। और वहाँ पे समय 10 बजे का जो है कि कार्यक्रम रखा गया है कि समय 10 बजे तक जो भी व्यक्ति आते हैं हम लोग संयुक्त रूप से जो है कि जाकर के माननीय एसपी साहब को जो है कि एक ज्ञापन देंगे। और उस ज्ञापन में दूसरी कोई बात नहीं होगी, केवल अभिकर्ता सुरक्षा को लेके बात होगी। क्योंकि सरकार जो है चिट फंड कंपनियों में जो भी लोगों का पैसा डूबा है, फंसा है, उसका भुगतान के लिए वर्ष 2019 कानून बना दिया है। और उसके तहत लगभग सब तहसीलों में जो है कि आवेदन जमा हो गया है। 5% 10% लोग बाकी हैं जो किसी कारणवश अपना आवेदन नहीं जमा कर पाए हैं। तो उन भाइयों से भी अपील है कि आप लोग अपने तहसीलों में जो है कि आवेदन जमा कर दीजिए, अपने भुगतान का दावा पर पत्र जमा कर दीजिए। और अभिकर्ता भाइयों से ये कहना है कि आप सभी लोग उपस्थित हों और साथ में जो है कि चलकर जो है कि एसपी साहब से बात किया जाए। इसके पहले जो पूर्व एसपी साहब थे उन्होंने समस्त थानों में एक लेटर जारी किया हुआ था कि अभिकर्ताओं को परेशान न किया जाए अनावश्यक रूप से। तो ठीक उसी तरह से जो नए एसपी साहब आए हैं उनसे भी मिल के हम लोग जो है कि अपनी बात को रखेंगे। और वर्ष एक्ट कानून बना दिया है सरकार ने, भुगतान के लिए आवेदन भी ले लिया है। भुगतान सभी निवेशकों का होना है। कंपनी ने पैसा लिया, कंपनी बंद है, फरार हो गई है या उसके सीएमडी जेल में है, निर्दोष एजेंट या अभिकर्ताओं को प्रताड़ित करना ये पुलिस जो है कि छोड़ दे। इस संदर्भ में हम लोग जो है कि एक ज्ञापन बना के एसपी साहब को देंगे। और एजेंट सुरक्षा को लेकर किसी तरह से अनावश्यक रूप से उनके ऊपर कार्रवाई न हो। जो निर्दोष एजेंट है, जिन्होंने लोगों से पैसा लिया, कंपनी में जमा किया और रसीद या बॉन्ड दे दिया है, तो वो लोग निर्दोष ही अभिकर्ता हैं। क्योंकि उन्होंने पैसा खाया नहीं, कंपनी में जमा कर दिया। काफ़ी जो है कि कस्टमर जो ऐसे रहे हैं, जो निवेशक रहे हैं, जो कि एजेंट के साथ बाइक पे बैठ करके जो है कि जाके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो इस टाइप का जो है वो एजेंटों के जो है कि बचाव के लिए एक तरफ से कह लीजिए कि पुलिस अनावश्यक रूप से परेशान न करे, उसके लिए हम लोग जो है कि ज्ञापन देने का जो है कि एक तिथि तय किए हैं जो कि 12 फरवरी का है। तो आप सभी लोग जो है कि 12 फरवरी को समय 10 बजे रविंद्र नगर जो है कि उपस्थित हों। वहाँ पे एक साथ हो करके फिर एसपी साहब से मिला जाएगी, अपनी पीड़ा और अपनी समस्या रखी जाएगी। यही सब जानकारी आप सभी को देना था। तो मित्रों आप लोग याद रखें 12 फरवरी को रविंद्र नगर धूस पे पड़ौना कुशीनगर पहुंचना है। और वहाँ पे जो भी संगठन के अधिकारी हैं आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा उनसे और वहाँ मिल करके जो है कि ये ज्ञापन दे दिया जाए। क्योंकि जो भी एजेंट है उनको अनावश्यक रूप से प्रशासन परेशान न करे जब तक कि वर्ष एक्ट के तहत जमा आवेदनों का भुगतान नहीं हो जाता है। तो मित्रों यही सब जानकारी देना था आपको। पुनः नमस्कार।